ये लड़कियां जब कान और नाक को छिदवाती हैं ना, है ना, कान और नाक में डालती हैं वो डोरी सी, बहुत रोती है। छिदवाने के बाद फिर उसमें धागा या फिर लोहे की वो कोई तार या चांदी की या सोने की वो डाली जाती है। ये उसमें थोड़ा सा भी झटका लग जाए तो खून निकल आता है और मम्मी मम्मी खूब रोती है, मम्मी मम्मी कह करके। भाई जब नाक और कान के छिद्र ठीक हो जाते हैं और जब उन छिद्रों में तिल्ली और टॉपिश डालकर शीशे के आगे खड़ी होती है, होता है या नहीं होता है? अगर छिद्रों की पीड़ा को वो ना सोती तो श्रृंगार रस का आनंद कैसे लेती? वो ये देखो, दुख को सहा है ना। अब जिस बच्चे ने पढ़ाई करनी होती है तो वो टीवी देखना बंद कर देगा, खेलना कूदना बंद कर देगा, लक्ष्य को प्राप्त कर देगा। और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो उसको आनंद, शांति और खुशी मिलेगी, तो पहले कुछ छोड़ा है ना, तभी तो उसकी उपलब्धि हुई है, नहीं तो कैसे होती है उसकी? है? तुम बद्रीनाथ भी तो गए हमारे साथ, और जो गए होंगे बद्रीनाथ तो उनको पता होगा वहां एक तप्त कुंड है। हम हर साल जाते हैं, इस साल नहीं जा पाए क्योंकि काकरा में भागवत था। वही दिन हमारे उधर जाने के लिए होते हैं, तो हर साल हम जाते हैं। वो हमें अपना घर लगता है कि हम अपने घर में हैं। तो वहां एक तप्त कुंड है। उस तप्त कुंड पर अग्निदेव ने तपस्या की है। उस कुंड में अगर हाथ डालो तो लगता है कि हाथ जल जाएगा, बड़ा गर्म जल है उस कुंड का। और बाहर जो होती है बर्फ पड़ी हुई है, ऐसा कांपता है आदमी ठंड से, बहुत बुरी तरीके से। और है तप्त कुंड, हाथ डालो तो ऐसा लगता है कि बहुत गर्म है, जल जाएगा हाथ। लेकिन हिम्मत करके उस गर्म जल के कुंड में जो प्राणी एक बार कूद जाता है, फिर बाहर आने का उसको मन नहीं करता। वो इनको तो खींच खींच के बाहर निकालते थे।